चलिए, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था दो चार्जेस का. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. ये सुनो, राइट, ये हमारा फॉर्मूला था. ये सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझा? अच्छा, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी. अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या गिवन है, दो प्रोटॉन्स दिया है. दो प्रोटॉन्स मतलब चार्ज का वैल्यू पता है हमें. अब ये प्रोटॉन बोला मतलब चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, प्लस ई हो जाएगा. ये सुनो, पॉजिटिव चार्ज, एंड द वैल्यू ऑफ प्लस ई इज नथिंग बट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अच्छा, यहाँ पे दोनों के दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है? लाइक. अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन? रिपल्शन मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है दो चार्जेस के बीच में, ना लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी. और दोनों जो प्रोटॉन्स है वो एक्सलर मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे. मतलब कौन सी एनर्जी कम हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. और कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. मतलब कैन वी से सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, अब मैं यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ. मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहा हूँ. लेट्स से पार्ट ए. यहाँ पे शुरुआत में हमारा चार्ज है, लेट्स से दिस इज प्लस ई. यहाँ पे हमारा चार्ज है, लेट्स से प्लस ई, एंड लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेट्स से आर. ये समझा? अच्छा, ये दोनों रेस्ट पे है. ये भी आपका रेस्ट पे है शुरुआत में, ये भी आपका समझो रेस्ट पे है शुरुआत में. ये आपको गिवन है. ये सुनो. अच्छा, ये दोनों रेस्ट पे है मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो. तो आई कैन से अभी मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा तो टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. एंड सिंस दे आर एट रेस्ट, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आर वी क्लियर इन दिस केस? अब हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. कौन सा एनर्जी रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट चार्ज इज ई, सेकंड चार्ज इज ई, एंड लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर. यस और नो? तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी इनिशियल. अंडरस्टूड? क्लियर है? अच्छा, बाद में क्या हो रहा है? दोनों के बीच में डिस्टेंस लार्ज है कि कम है? देखो क्वेश्चन देखो. एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना लेंगे? इन्फिनिटी लेंगे. कितना लेंगे? इन्फिनिटी. तो समझो यहाँ पे सिचुएशन, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया था. आई एम गोइंग फॉर द फाइनल सिचुएशन एज ऑफ नाउ. तो फाइनल सिचुएशन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे समझो आपका चार्ज है आपका प्लस ई, यहाँ पे समझ लो आपका चार्ज है लेट्स से प्लस ई, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स से दिस डिस्टेंस बिकम्स इन्फिनिटी इन दिस केस. तो पहला डिस्टेंस कितना हो गया आपका? इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी होने के बाद में ये भी कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ये भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. ये सुनो. अच्छा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी एक्जैक्टली सेम रहेगा. वाई? बिकॉज बोथ पार्टिकल्स आर हैविंग सेम मास. अगर दोनों का मासेस अलग अलग होता तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ता था. m1 v1 इज सेम एज व्हाट? m2 v2. समझा क्या मैंने क्या कहा? अगर आपके मासेस सेम नहीं होते तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ क्या लगाना पड़ता? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. समझा मैंने क्या कहा? आर वी क्लियर इन दिस केस? तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख रहा हूँ. ठीक है, तो आई कैन राइट टोटल एनर्जी फाइनल. अगर मैं लिखता हूँ तो टोटल एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. यस और नो? अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर मुझे लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू ई अपॉन इन्फिनिटी. ये समझा? ये समझा? क्लियर है यहाँ तक है? और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो समझो एक काम कर दो, इसकी एनर्जी को मैं ई ले लेता हूँ, इसकी एनर्जी भी ई ले लेंगे, तो टोटल एनर्जी कितना होगा? ई प्लस ई कितना होगा? 2e. तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई. अंडरस्टूड? यहाँ तक समझा मैंने क्या कहा? क्लियर है? समझा ट्वाइस ऑफ ई क्यों है? क्योंकि आपका एक प्रोटॉन मूव हो रहा है कि दोनों मूव हो रहे हैं? दोनों मूव हो रहे हैं. यस और नो? क्लियर है यहाँ तक है? तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी फाइनल. अच्छा, ये वाला टर्म कितना होगा बताइए? यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आया, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स व्हाट? जीरो. मतलब ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा. तो अब क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद में क्या हो जाएगा? सिंपली हम लोग लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी सेम एज कितना आएगा? टोटल एनर्जी फाइनल. सो यहाँ पे कितना बनेगा? सो देयरफॉर आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे कितना मिलेगा? ई स्क्वायर अपॉन आर. दिस शुड बी इक्वल टू कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ ई. यस और नो? आर वी क्लियर? एंड देयरफॉर आई कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे कितना आएगा? ई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2r. आर वी क्लियर इन दिस केस? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. समझा? मतलब दोनों प्रोटॉन्स को आधी आधी काइनेटिक आधी आधी पोटेंशियल एनर्जी मिली है. समझा? लॉजिक समझा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? 9 × 10⁻⁹.
राइट। ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁴ और ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। समझा मैंने क्या कहा? सिचुएशन समझा? अच्छा, पार्ट बी में आपको क्या बोला गया? ऑल्सो फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इफ वन इज फिक्स्ड एंड द अदर इज अलाउड टू मूव। मतलब एक फिक्स है और दूसरा मूव कर रहा है, हाँ है ना? तो सेम ही सिचुएशन रहेगा, सिर्फ फर्क क्या रहेगा? यहाँ पे मुझे ट्वाइस ई लेना पड़ेगा कि सिर्फ ई लेना पड़ेगा? ई लेना पड़ेगा। ये समझा क्या मैंने क्या कहा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, पार्ट बी। पार्ट बी में पहले हम लोग बात करेंगे इनिशियल सिचुएशन। तो इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पे समझ लीजिए कि चार्ज आपका ई है, ये आपका चार्ज ई है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना आपका आर है, ये सुनो। तो आई कैन से टोटल एनर्जी इनिशियल अगर मैं लिखता हूँ तो दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपकी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बिकम 1/4πε0। पहला चार्ज ई, दूसरा चार्ज ई, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, अब मैं इसी का फाइनल सिचुएशन में ड्रॉ करो। तो फाइनल सिचुएशन में क्या हो रहा है? ये वाला चार्ज आपका ई फिक्स है और ये वाला जो चार्ज है, दूसरा वाला जो चार्ज है वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हैविंग योर काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से ई के ले लेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी। ये आपका किस पे है? ये आपका रेस्ट पे। यस और नो? ठीक है। तो अगेन आई विल राइट टोटल एनर्जी फाइनल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इन्फिनिटी। तो आई कैन से टोटल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आर वी क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लेने कितना आएगा? 1/4πε0। यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू ई अपॉन डिस्टेंस इज इन्फिनिटी अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेने कितना आएगा? एक का काइनेटिक एनर्जी ई के, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी 0। वाई? बिकॉज वन इज एट रेस्ट एंड ओनली अदर वन इज अलाउड टू मूव। अच्छा, तो ये वाला मुझे बताओ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो दिस टर्म विल बिकम 0, राइट। तो अगेन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कैन से टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। यस और नो? So what is initial kinetic total energy initial is 1/4πε0 E square upon distance between two charges and this is equal to कितना आएगा? This is equal to kinetic energy. Yes or no? तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है। समझा मैंने क्या कहा? तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी पूरे सिस्टम की वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अंडरस्टूड? लॉजिक समझा? कैसे डील करना समझा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन। तो आपको हमेशा देखना है इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी कितनी है, दोनों को इक्वेट करना है आपको। दैट विल गिव यू द फाइनल।